Hello बच्चों, let's see this question. The question says, name two scientists who proved experimentally that DNA is the genetic material. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि उन दो साइंटिस्ट के नाम बताइए जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही होता है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये क्या होता है एंड डीएनए को ही ऐसा क्यों कंसिडर किया गया एंड हम उस एक्सपेरिमेंट को भी यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये जो है एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सो जेनेटिक मटेरियल उस कंपाउंड को कहा जाता है जो कि पास ऑन किया जाए फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी ओवर द जनरेशंस इसे पास किया जाए एंड ये मेंटेन्ड रहे इन दैट स्पीशीज, तो उसे हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। मोस्टली ये हमें डीएनए के फॉर्म में देखने को मिलता है, दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इस फॉर्म में ये हमें मोस्टली अवेलेबल होता है। इसके अलावा आरएनए भी हमें मिल सकता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव करी गई थी इन द ईयर 1952 बाय टू साइंटिस्ट जिनका नाम था एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज। तो इन्हीं दोनों की वजह से इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसे हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया है। तो इन्होंने अपनी स्टडी के लिए यूज किए थे बैक्टीरियोफेजेस, जो कि एक ऐसा वायरस होता है दैट हैज द एबिलिटी टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो इन्फेक्शन के दौरान ये अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर छोड़ देता है। तो इस बैक्टीरियोफेज का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो बहुत सिंपल होता है। इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक डीएनए जिसके अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है एज फॉस्फेट ग्रुप, एंड दूसरा प्रोटीन कोट जिसमें कि हमें सल्फर के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं जो कि बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं इनसाइड द प्रोटीन। तो एक्सपेरिमेंट के लिए बैक्टीरियोफेजेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया। फर्स्ट जिसे रखा गया इन रेडियो एक्टिव सल्फर, एंड इसके बाद सेकेंड जिसे रखा गया इन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो इस डायग्राम में जो भी आपको रेड कलर से दिख रहा है दैट इज द रेडियो एक्टिव मटीरियल। तो फर्स्ट केस में सिंस सल्फर था रेडियो एक्टिव जो कि है प्रोटीन कोट में प्रेजेंट, तो इस वजह से जो इसका प्रोटीन कोट था दिस बिकेम लेबल्ड। एंड वहीं सेकेंड केस में फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव था जो कि डीएनए में पाया जाता है, तो इसका जो अंदर का मटेरियल है इट वाज लेबल्ड। तो इस केस में हमें लेबल्ड डीएनए मिला, whereas फर्स्ट केस में लेबल्ड कोट था। अब इसके बाद सबसे फर्स्ट स्टेप किया गया ऑफ द एक्सपेरिमेंट दैट इज इन्फेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। तो इसमें जो बैक्टीरियोफाज था उसे बैक्टीरिया के ऊपर छोड़ दिया गया ताकि वो उसे इन्फेक्ट कर सके एंड जो भी उसका पॉसिबल जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के अंदर छोड़ दे, बाकी सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों ही एक्सपेरिमेंट्स में कि जो कोट है वो बाहर छोड़ दिया गया एंड जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए ये अंदर आ गया है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में पूरे सेटअप को ब्लेंड किया गया ताकि बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेज सेपरेट हो जाएं एक दूसरे से कंप्लीटली। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था इट वाज सेंट्रीफ्यूगेशन, ताकि जो भी बैक्टीरिया के अंदर का मटेरियल है वो बाहर आके पैलेट बना ले एंड हम उसे स्टडी कर सके। तो स्टडी करने पे हमें पता चला कि फर्स्ट केस में नो सल्फर वाज ऑब्जर्व्ड इनसाइड द बैक्टीरिया, यानी कोई रेडियो एक्टिविटी हमें ऑब्जर्व नहीं हुई। तो जो कुछ भी जेनेटिक मटेरियल था इट डिडंट हैव सल्फर इन इट। वेयरएज जो सेकेंड सेटअप था उसके रिजल्ट में हमने पाया कि फॉस्फोरस वाज प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरिया, यानी रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट थी। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल था इट हैड फॉस्फोरस इन इट एंड नो सल्फर वाज प्रेजेंट। इन लोगों ने ये कंफर्म किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज डीएनए विद फॉस्फोरस इन इट।
तो क्वेश्चन का जब हमें आंसर देना हो कि 2 साइंटिस्ट हु प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, तो उसका आंसर रहेगा एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज इन द ईयर 1952. Hope you understood it well. Best of luck.